प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश को 2047 तक विकसित करने का संकल्प ले चुके हैं। अब जो ये संकल्प है ये किस तरह से पूरा होगा, क्योंकि देश की एक बड़ी आबादी गांवों में रहती है और गांवों के विकास के बिना देश का विकसित होना संभव नहीं है। हमारा जो कार्यक्रम है इसका नाम ही लोक पंचायत है और इसमें हम लगातार गांव-गांव जाकर वहां का हाल देख रहे हैं कि जो संकल्प प्रधानमंत्री या भारत सरकार ने लिया है उसके लिए गांवों में कितना बदलाव हो रहा है और गांवों का कितना विकास हो रहा है। नमस्कार, न्यूज़ वॉच इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नगेंद्र भाटी। आप इस वक्त हमारा खास कार्यक्रम लोक पंचायत देख रहे हैं। आप देखिए कि देश का जो विकास है और देश को विकसित करने की जो बात की जा रही है उसमें गांवों की अहम भूमिका रहने वाली है। लेकिन इन गांवों में बदलाव क्या हुआ है ये एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और इसी पर हम गांव-गांव जाकर लोगों से चर्चा कर रहे हैं। आज हम देश की राजधानी दिल्ली के दलूपुरा गांव में आए हैं और यहाँ लोगों से जानेंगे कि यहाँ की स्थिति क्या है या फिर यहाँ भी उसी तरह की समस्याएं हैं जिस तरह की उत्तर प्रदेश या दूसरे राज्यों के गांवों में हैं। आप जरा हमें बताइए, देश के प्रधानमंत्री जो हैं या भारत सरकार की बात करें, देश को विकसित करने की बात कर रहे हैं 2047 तक, जब देश अपनी आज़ादी की 100वीं वर्षगांठ मना रहा होगा, तो उसके लिए क्या यहाँ भी गांव आगे बढ़ रहे हैं, विकास हो रहा है, किस तरह की स्थिति? और देखिए, देश की राजधानी का ये गांव है, क्या स्थिति है यहाँ गांव की? गांव की स्थिति देखी जाए तो अभी स्थिति अच्छी नहीं है गांव की। गांव के किसी भी हमारा गांव काफ़ी बड़ा है। अब इस टाइम तकरीबन 1.5 से 2 लाख वोटें हैं हमारे दलूपुरा गाँव के अंदर। जैसे कि ये रोड वगैरह तो बहुत बड़ी बात नहीं है, ये तो आम बात है बनना, मगर विकास के नाम पे हमारे यहाँ पे अभी कोई विकास नहीं है, जीरो है। हमारे यहाँ से एक नाला निकलता है जो कि तकरीबन 20 साल से वो नाला है और गांव दलूपुरा की सबसे बड़ी समस्या यह है कि जब बारिश आती है तो गांव डूब जाता है। पानी 3-3, 4-4 फीट पानी हो जाता है। वहाँ पे जनरेटर्स लगा रखे हैं, जिन जनरेटर से वो पानी निकाला जाता है, मगर जो नाला है अभी तक उस नाले का किसी ने कार्य सही तरीके से नहीं कर पाए। वो नाला अभी आगे बंद है। तब बारिश आती है तो गांव के सबसे पहले लोग अपने बच्चों को बचाने के लिए अपने जो नज़दीकी जो घर हैं वो अपने घरों को, बच्चों को बचाने के लिए बारिश के डर से परेशान हो जाते हैं कि अब बारिश का मौसम शुरू होने वाला है। तो वहाँ पे हमारे गांव में इस तरीके का अभी कोई विकास नहीं है। और दूसरी बात, जैसे कि हमारे गांव के अंदर पार्क वगैरह होना चाहिए। काफ़ी लैंड हमारे पास खाली पड़ी हुई है, उस तरीके से प्रॉपर कोई पार्क नहीं है। और जैसे कि बताते हैं कूड़े वगैरह के लिए कोई स्थायी वो नहीं है। अच्छा, अभी की यदि हम बात करें, जो सरकार अब बनी है 27 साल बाद बीजेपी दिल्ली में आई है और जिस तरह एक्शन मोड पर दिखाई दे रही है, जो सिल्ट भी निकलवाई जा रही है नालों से, और समर एक्शन प्लान की यदि हम बात करें उसको लेकर सरकार चल रही है, उसमें जो रुके हुए नाले हैं उनकी भी सफाई की जा रही है। तो क्या आपके गांव की जो समस्या है वो अभी तक सरकार तक नहीं पहुंची है? नहीं पहुंची है। हमारे यहाँ पे अभी आप देख लोगे, साथ में एक नहर है जो पक्की बनी हुई है, एक उसके बाद जो पुरानी नहर आती है वो है, उसकी तरफ फिर एक नाला है। हमारे यहाँ से अभी कोई व्यवस्था नहीं है। जो पहले से ही 15-20 साल से अभी, जैसे कि आप देखोगे शाम के टाइम यहाँ पर रुका नहीं जाएगा, मच्छर है, जल गुप्पियाँ इतनी खड़ी हुई हैं, नहर के अंदर पूरा गंद भरा हुआ है बुरी तरीके से। आप खुद जाके शिवम आप वहाँ पे देख सकते हो, बहुत बुरा हाल है। ना तो नहर हमारी बिल्कुल साफ़ हुई है, ना कोई नालों की सफाई होती है, और मतलब अभी हमारे यहाँ पे अभी कोई विकास हमें दिख नहीं रहा है। किसी भी प्रकार का विकास हमको अभी गांव में नहीं दिख रहा है। बिल्कुल, ये है दिल्ली का दलूपुरा गांव। यहाँ लोग बता रहे हैं कि बदलाव तो हुआ है। जो पहले ग्राम प्रधानी के चुनाव होते थे अब उसकी जगह निगम पार्षद बनकर आने लगे हैं, लेकिन जो समस्याएं हैं उनमें जिस तरह का उनका निवारण होना चाहिए था उस तरह का नहीं हो रहा है। दलूपुरा गांव की यदि बात करें तो शहरीकृत गांवों में इनकी गिनती की जाती है गांव की।
तमाम समस्याएं जो हैं वो भी बताई जा रही हैं। डेवलपमेंट क्या हुआ है उसकी भी हम बात करेंगे। अगर विकास की बात करें तो उसके लिए कितना बदलाव गांव में हुआ है? जब यहाँ प्रधानी थी उस समय एग्रीकल्चर लैंड थी हमारे पास, खेती बाड़ी होती थी और ये समस्या गंदगी वगैरह की इतनी समस्या नहीं थी, किराएदारी नहीं थी। अब गांव में गांव की आबादी से 100 गुना आबादी बढ़ चुकी है। हम 10 मेंबर हैं और किराएदार 100 हैं, तो इतनी आबादी बढ़ने के बाद उस हिसाब से डेवलप नहीं हुआ है। गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, नालियाँ भी साफ़ नहीं हो रही ढंग से, इस गली में भी सीवर नहीं है, ऐसी बहुत गली हैं जिनमें सीवर नहीं है और मच्छरों का प्रकोप है। और जिस तरीक़ा से बता रहे हो प्रधानमंत्री का जो संकल्प है उसके अनुरूप मुझे नहीं लगता कि दलूपरा गांव की स्थिति को देखते हुए 47 तक ये विकसित होगा। जो स्थिति वर्तमान में है मुझे नहीं लगता कि इस तरीक़ा से हो सकता है। अच्छा, आपको लगता है कि गांव का शहरीकरण तो हो गया है लेकिन समस्याएं वही गांव वाली हैं अभी भी? समस्या बहुत ज़्यादा बदतर है, गांव से ज़्यादा बदतर है। जब ग्रामीण परिवेश था जब बढ़िया था, लेकिन जब से शहरीकरण हुआ है समस्या और ज़्यादा उत्पन्न हुई है। अच्छा, आप बता रहे हैं कि गांव में किराएदारी बढ़ी है, यानी कि जो रोजगार है पहले जो कृषि से था वो अब किराएदारी से हो रहा है। जब कृषि से होता था अब किराएदारी से, लेकिन संख्या बढ़ने से भाई आबादी बढ़ेगी, क्षेत्र उतना ही है। हमारे गांव का जो क्षेत्रफल है वो तो बढ़ा नहीं है। उसी क्षेत्रफल में लोग जब 100 लोग रहते थे आज 1 लाख लोग रहते हैं, तो समस्या बढ़ी है, घटी नहीं है। जब बात देश के विकास की हो रही है, देश को विकसित करने की हो रही है, तो इसमें एक महत्वपूर्ण पॉइंट एजुकेशन का भी आता है, क्योंकि बिना शिक्षा के कहीं भी विकास संभव नहीं है। दलूपरा गांव में एजुकेशन की क्या स्थिति है, जो सरकार के स्कूल हैं उनकी क्या स्थिति है, किस तरह की उनमें पढ़ाई होती है? क्योंकि इससे पहले जो सरकार थी उसमें दावे किए गए थे कि जो दिल्ली के सरकारी स्कूल हैं उनकी कायाकल्प ऐसा किया गया है कि अब लोगों का जो रुझान है वो सरकारी स्कूलों की तरफ बढ़ रहा है। तो यही जानने की कोशिश करते हैं। अच्छा, एजुकेशन की क्या स्थिति है दलूपरा गाँव की यदि बात करें? सर, ऐसा है कि हमारे जो सरकारी स्कूल और एमसीडी के स्कूल हैं, मैं आए दिन 2 से 3 दिन में जाता रहता हूँ किसी का। हमारे यहाँ के जो बच्चे हैं, अपने गांव के जो बच्चे हैं, उनके एडिशन करवाने में बड़ी दिक्कतें आती हैं। और हमारे जो दूसरे शहर के त्रिलोकपुरी के, कल्याणपुरी, अशोकनगर के बच्चों के एडमिशन हो जाते हैं और ख़ुद हमारे गांव के बच्चों के एडमिशन होने के लिए काफ़ी समस्याएं आ रही हैं हमें। मतलब ये प्राइवेट स्कूल की बात है या सरकारी की? सरकारी स्कूलों की बता रहा हूँ मैं। अच्छा, प्राइवेटों में भी यही हाल है जी। एक तो मनमानी फीस बढ़ा रखी है उन्होंने, कोई एक्शन नहीं है, कोई कार्रवाई नहीं। अब सरकारी स्कूलों की बात आ जाती है। अपने गांव दलूपरा के बाद ये जनता मार्केट के पास में स्कूल है अपना गवर्नमेंट का। इसमें एक तो पानी, सफाई और वहाँ बच्चों की पढ़ाई का अगर मैं बताऊं तो शायद उसमें से अगर 100 बच्चे जाते हैं तो उसमें से 70 बच्चे आपको स्कूल से बाहर मिलेंगे, पार्कों में मिलेंगे। कोई गाइडलाइन नहीं, कोई कार्रवाई नहीं, किसी का कोई एक्शन नहीं, कोई अध्यापक की कोई रोकथाम नहीं है। अगर वो कहने जाते हैं, कहते हैं जी आप ही के बच्चे आप जानो और ये बच्चे जाने। तो इस तरह की जैसे यहाँ पढ़ाई लिखाई के मामले में मैंने देखा है कि हमारे यहाँ ज़्यादातर बच्चों का अगर आप रिजल्ट उठा के देखोगे, अगर बच्चे 200 जा रहे हैं तो 200 में से कम 170 बच्चे इनका जो नीचे बिल्कुल डाउन है। 30 ही बच्चे ऐसे मिलेंगे, वो भी जो पढ़ने लिखने वाले हैं, जो अपनी मेहनत से और अपनी लगन से लगे हुए हैं। अच्छा, अगर हम नई सरकार की बात छोड़ दें, क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, उससे पहले जो आम आदमी पार्टी की सरकार थी, शिक्षा मंत्री थे, उनकी तरफ से तो दावा किया जाता था कि आमूलचूल परिवर्तन जो है वो स्कूलों में हुआ है, खासतौर से सरकारी स्कूलों में। उनकी बता देते हैं जी, कुछों में स्कूलों में कार्रवाई हुई थी, वहाँ पर काम भी हुए थे, पानी भी सुविधा भी कही गई थी, पर उसके बाद में महीना 1.5 महीना वहाँ कार्रवाई चली इस तरह की। पानी भी आया, लाइट भी मिलती रही। अगर आप स्कूलों में जाके देखोगे, एक तो वहाँ कैमरे की दिक्कत है, वहाँ कैमरे नहीं है, बच्चे कहाँ जा रहे हैं किसी को कोई मतलब नहीं। पानी वहाँ इतना गंदा शुद्ध पानी आता है। पहली बात तो पानी यहाँ भी हमारे गांव के अंदर भी एक टाइम पानी आता है, वो भी 1 घंटे के लिए, और वो ऐसा आता है सीवर का पानी, जिसमें 15 मिनट तो सीवर का ही आता है। पानी के लिए हमने विधायक जी से भी बोला, इधर सभी से बोल लिया, पर कोई कार्रवाई नहीं, कोई एक्शन नहीं है। सीवरों के लिए बोला, सीवर यहाँ काफ़ी छोटा सीवर है। मेरे यहाँ रोड डेली गाड़ी आती है, रोड डेली मेरे घर के पास।
अब तो मुझे 3 महीने से ज़्यादा हो गया बुलाए हुए गाड़ी, फिर मुझे दोबारा अब फिर बुलानी पड़ी है। सीवर भरे हुए, सफाई सीवरों की होती नहीं है। जब जिस टाइम वो सीवर डाले थे उनके अंदर से रिपेयरिंग नहीं गई, लापरवाही इतनी है, कहीं ढक्कन टूटे पड़े हैं, कहीं कुछ हुआ है। तो यही हमारे स्कूलों का हाल। अगर आप स्कूल के अंदर चल के देखोगे तो कहीं पंखे नहीं हैं, कहीं शौचालय टूटे पड़े हैं, कहीं टूटियाँ टूटी पड़ी हैं, सिर्फ नाम का ही चल रही है ये। अच्छा, अभी जो नई सरकार है उससे क्या आपको उम्मीद है, क्योंकि बातें तो यहाँ भी बड़ी बड़ी की जा रही हैं। देखो जी, नई सरकार तो आई है, जो भी जैसे भी आई है, कहने के लिए सब कहते हैं, पर जब काम होगा जब पता चलेगा कि हमें ये सरकार अच्छी है। बिल्कुल, नई सरकार से भी उम्मीद तो ज़रूर है, लेकिन लगातार जो शिकायत है लोगों की वो ये है कि जो स्कूल हैं उनमें जिस तरह का बदलाव होना चाहिए था, और राजधानी दिल्ली के स्कूलों की हम बात कर रहे हैं, जो सवाल लगातार उठ रहे हैं वो दिल्ली के स्कूलों की उठ रही हैं कि यहाँ देश की राजधानी होने के बावजूद भी जिस तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर स्कूल का होना चाहिए था, जिस तरह के टीचर होने चाहिए थे, और सबसे बड़ी बात जो मैनेजमेंट होना चाहिए था, सबसे बड़ा सवाल मैनेजमेंट पे ही उठ रहा है कि जो बच्चे हैं वो स्कूल के अंदर के बजाय बाहर ज़्यादा घूमते हैं। दलूपुरा गांव की जो समस्या है वो लोग ज़्यादा बता रहे हैं, और दिल्ली का गांव होने के बावजूद भी जिस तरह का विकास गांव के अंदर होना चाहिए था उस तरह का विकास नहीं हो रहा है। ये एक सबसे बड़ी शिकायत यहाँ लोगों की है। कुछ और लोग भी हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अच्छा, आप बताइए, जब से ग्राम पंचायत खत्म हुई है, गांव का शहरीकरण हुआ है, उसके बाद से किस तरह के बदलाव आए हैं और समस्या क्या है? बदलाव कोई नहीं। पानी की समस्या, सीवर की समस्या है। ये अब पिछला विधायक चुनाव हुआ था, इसमें ये रोड बना फिलहाल 3 महीने 4 महीने पहले, जो बस इन्होंने कोई काम नहीं किया। अंदर सारे नेता ऐसे ही टोटल भ्रष्ट हैं। तो ग्राम पंचायत अच्छी थी या ये अच्छा है? अब आबादी ज़्यादा है तो ग्राम पंचायत बढ़िया थी। अच्छा, किस तरह का बदलाव आप चाहते हैं, चाहे एजुकेशन को लेकर हो, हेल्थ को लेकर हो, किस तरह का? बढ़िया हो विकास, जो भी पैसा लगता है तो लगाया जाए ना, विकास किया जाए। ये जो आपके मेंबर हैं, विधायक, एमएलए हैं, पार्षद, किस काम के लिए रखे हैं? गांव के विकास करने के करवाओ उनसे, वो नहीं करते तो हटाओ उनको। अच्छा, एक्शन लो। गांव हैं, चाहे वो उत्तर प्रदेश के हों या फिर अब दिल्ली के गांवों की हम बात कर रहे हैं, यहाँ के गांव हों, समस्याएं कमोबेश एक जैसी ही हैं, बस उनकी थोड़ी बहुत जो तस्वीर है वो ज़रूर चेंज है। लगातार जो दलूपुरा गांव के लोग हैं वो अपने गांव के बारे में बता रहे हैं कि किस तरह का बदलाव यहाँ हुआ है या किस तरह की ज़रूरतें अभी भी जो होनी चाहिए वो अभी नहीं मिली हैं। अच्छा, आप बताइए, यदि हेल्थ सेक्टर की हम बात करें तो सरकारी अस्पताल जो हैं उनकी क्या स्थिति है यहाँ पे? सरकारी अस्पतालों में तो भीड़ इतनी ज़्यादा है, वहाँ लोग नहीं जा पाते और वहाँ आसानी से उनको दवाइयाँ मिलना मुश्किल हो जाता है। अब मोहल्ला क्लिनिक जैसे पिछली वाली सरकार ने खोले थे, अब जो आयुष्मान जो कार्ड जो बनाए हैं, इनमें ये दवाइयाँ का इतना उसका कंटेंट्स है कि उससे पूरी तरह से जो है ना आदमी इलाज जो पूरी तरह से नहीं कर सकता। मतलब जो दवाई जो पेटेंट होनी चाहिए वो होनी चाहिए थी। ये दवाइयाँ जो है ना कामयाब नहीं है, सिर्फ नामचारे के लिए, जो कम कीमत की ज़रूर है लेकिन उसका भी कंटेंट्स बहुत कम है। तो ये तो हेल्थ के बारे में है। दूसरा, साफ़ सफाई तो खैर होती है, लेकिन सीवर की बात ये है कि पाइप इतने छोटे हैं कि वो अगर सीवर सारे ले लें तो वो जो ब्लॉक हो जाएंगे और उल्टा घर में अंदर जाएगा पानी सीवर का। तो इसलिए जो है ना, एक तो सीवर के पाइप बड़े बनाएं और चेंज होने चाहिए। दूसरे गांव में, यहाँ कोई दलूपुरा गांव की कोई कम्युनिटी सेंटर ही नहीं बनाया, जबकि जगह पड़ी हुई है खाली, और कोई कम्युनिटी सेंटर नहीं बनाया है ताकि जो गांव के छोटे मोटे कार्यक्रमों के लिए जगह मिल जाए। बाकी जो सरकारी हैं, पानी की समस्या है, पानी भी गंदा पानी आता है और एक टाइम थोड़ा ज़्यादा आ जाता है, बाकी तो वो कम आता ही नहीं। आध घंटे भर में सब लोग चला लेते हैं तो पानी पूरी कंप्लीट नहीं होता है। अच्छा, पहले जो हैंडपंप का पानी पीते थे जब ग्राम प्रधानी होती थी या जब तक शहरीकृत गांव नहीं हुआ था,
वो टाइम अच्छा था या अब जबकि जल बोर्ड का पानी आता है ये टाइम अच्छा है? वो टाइम तो वैसे अच्छा इसलिए था कि कोई गंद नहीं था, तो पानी जो यहाँ नल का पानी आता था वो साफ शुद्ध होता था। आज ये ट्रीटमेंट होकर पानी आता है। पानी जो नालों का या कहीं शहर का उधर से आता है, ये गंगा विहार से, तो वहाँ पानी ट्रीटमेंट होता है। अब ट्रीटमेंट का कितना ट्रीटमेंट करते हैं, क्या क्या दवाई देते हैं, वो दवाइयाँ नुकसान देती हैं, फ़ायदा देती हैं, लेकिन पानी में वो महक तो आती नहीं है। पानी तो पीने में ठीक लगता है, लेकिन वो कामयाब है सही या नहीं है, वो बीमारियाँ पैदा करता है नहीं करता, क्योंकि उसमें दवाइयाँ डाली जाती हैं, इसलिए उसका प्योरीफाई करते हैं उसको, दवाई को, उससे पानी को डाल करके। अच्छा, आप ज़रा बताइए, हम जैसे उत्तर प्रदेश खास तौर से नोएडा के गाँवों में जहाँ जा रहे हैं, जहाँ अभी भी खेती होती है, वहाँ एक बड़ी समस्या उन लोगों की है छुट्टा पशुओं की। तो यदि दिल्ली की बात करें, यहाँ भी आपके पास में जो क्षेत्र है, यहाँ किस तरह की समस्याएं हैं आवारा पशुओं को लेकर? आवारा पशुओं की तो यहाँ भी समस्या है। बहुत लोगों की गायें घूमती हैं रोड पर, बहुत गाय हैं, यहाँ भी है पशुओं की समस्या। तो अपने मेन रोड पर बहुत गाय रहती हैं, इधर इस साइड में भी गाय बहुत रहती है। लेकिन जब हम एक्वायर नहीं हुई थी ज़मीन 80 में 81 में, उससे पहले बहुत अच्छा था। आबादी कम थी, हैंडपंप का पानी था, सफाई बहुत थी, गंदगी बिल्कुल नहीं थी, सोच भी अपने 1-2 किलोमीटर दूर जाते थे। अब सीवर की समस्या, पानी सुबह आधा घंटे तो गंदा आता, 1-1.25 घंटा पानी सारा ही आता, उसमें आधा घंटा गंदा चला जाता। शाम को खोलते हैं 7 बजे करीब, तो सीवर का ही पानी आता, वैसा पानी आता ही नहीं है साफ। अब तो समस्याओं का अंबार है, और जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं वो दावा तो करते हैं, जब चुनाव आता बड़े बड़े लंबे दावे करते हैं कि हम ये करेंगे वो करेंगे, लेकिन धरातल पर नहीं उतरता। ऑन पेपर तो है, धरातल पे नहीं है वो। अच्छा, यहाँ आपके गांव के आसपास की यदि बात करें, यहाँ जो डेयरी फार्म है, चाहे घड़ौली डेयरी फार्म की बात करें, गाजीपुर डेयरी फार्म की बात करें, तो उसकी वजह से भी रोड पर जो आवारा पशु हैं वो ज़्यादा देखे जाते हैं। और ये समस्या सरकार की है या फिर जो लोग पशुपालन करते हैं उनकी है? नहीं, तो पशुपालन की है, सरकार की क्या समस्या है? इसमें समस्या सरकार की नहीं है, क्योंकि हमने देखा था कि अभी मुख्यमंत्री के काफिले के आगे भी गायें आ गई थी। नहीं, ये तो देखो, ये सरकार की नहीं है, ये जो पशुपालन करते हैं तो उनकी है, उनकी है। तो घड़ौली में तो बंद ही कर दिया, पशु डेयरी फार्म बंद कर दिया। गाजीपुर है अभी, यहाँ तो रेजिडेंस में बदल दिया, सारा आबादी होगी, इसमें सब मकान बना दिए। लगातार जो लोग हैं वो अपनी बात बता रहे हैं, और सबसे बड़ी समस्या ये है कि इस गांव में जो डेवलपमेंट होना चाहिए था वैसा नहीं हुआ है। ये सबसे बड़ी समस्या है जो लोग बता रहे हैं। अच्छा, आप बताइए, आप युवा हैं और युवाओं की बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करते हैं, तो गांव की यदि हम बात करें तो गांव में किस तरह का बदलाव सरकार से आप चाहते हैं? क्योंकि सरकार कह रही है कि वो संकल्प ले चुके हैं कि 2047 तक विकसित देश करना है, तो क्या गांव के विकास के बिना देश विकसित हो सकता है? देखो जी, गांव के विकास के बिना तो देश का विकास संभव नहीं है। लेकिन जो मैं जैसे कि देख रहा हूँ कि हमारे दिल्ली के जो स्कूल हैं, वो जितने भी स्कूल हैं उनमें इंफ्रास्ट्रक्चर तो बहुत मजबूत हो चुका है पहले से ज़्यादा, लेकिन जो पढ़ाई का स्तर है वो बहुत ही ज़्यादा निम्न स्तर का है अभी, क्योंकि बच्चे हैं किस क्लास में उनको इस क्लास की कुछ जानकारी अभी तक नहीं है। तो अगर मेरे हिसाब से गांव-गांव में, दिल्ली में हर गांव में एक सरकारी लाइब्रेरी होना बहुत आवश्यक है इस समय पर, क्योंकि जब बच्चे पढ़ेंगे, इनको अच्छा माहौल मिलेगा, तभी तो देश विकसित होगा। उससे पहले तो ऐसे कोई उम्मीद नहीं है कि हम गाँव में बच्चे पढ़ नहीं रहे हैं और हम सपना देख रहे हैं कि 20 साल में विकसित भारत हो जाएंगे। अच्छा, हम जो नोएडा के आसपास के गांव हैं उनमें जब हम गए तो वहाँ सरकारी स्कूलों को लेकर एक समस्या सबसे बड़ी ये है, वहाँ लोग कह रहे हैं कि एक तो बच्चे कम होते जा रहे हैं हर साल, दूसरा ये कि जो बच्चे जा भी रहे हैं वो सिर्फ मिड डे मील के लालच में जा रहे हैं। तो यहाँ की क्या स्थिति है? यहाँ पर भी वही है जी, जो टीचिंग लेवल है वो लेवल के हिसाब से पढ़ाई हो नहीं रही बिल्कुल भी स्कूलों में, बच्चों को कुछ नहीं आ रहा, बच्चे शायद उसी मिड डे मील के चक्कर में ही जा रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि अगर बच्चे बाहर कहीं पढ़े भी तो शिक्षा इतनी महंगी है कि यहाँ के जो लोग हैं, ज़्यादातर लोग मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास हैं, वो अफोर्ड ही नहीं कर पा रहे उस लेवल की एजुकेशन को। तो सरकारी लाइब्रेरी हो
बच्चों के लिए सस्ती शिक्षा का कोई विकल्प मौजूद हो, तभी संभव है, उससे पहले तो नहीं है। अच्छा, सरकारी स्कूलों की यदि बात करें तो कई जगह जो पेरेंट्स हैं वो इसको स्टेटस सिंबल से भी जोड़ते हैं कि मेरे बच्चे सरकारी स्कूल में नहीं पढ़ेंगे। तो ये भी चीज़ है, और जो स्कूल की समस्या आप बता रहे हैं, इन दोनों को किस तरह से कंपेयर आप करते हैं? देखो जी, अगर सरकारी स्कूलों की हालत सुधर जाए और पढ़ाई का लेवल सुधर जाए तो हमें प्राइवेट स्कूल में जाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। जब तक इन नेताओं के और जितने भी बड़े बड़े लोग हैं, इनके बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ने आवश्यक नहीं होंगे ना, नेसेसरी करना पड़ेगा कि आपके बच्चे भी इन स्कूलों में पढ़ेंगे, तभी इन स्कूलों का डेवलपमेंट होगा, उससे पहले नहीं होगा जी। पहले दलूपुरा गांव में प्रधान चुने जाते थे और वो प्रधान ही गांव की जो समस्याएं थीं उनका सुधार करते थे, लेकिन अब गांव शहरीकृत हो गया है। जो पहले प्रधान होते थे उनकी जगह अब निगम पार्षद होने लगे हैं, उससे ऊपर प्रधान और फिर सांसद, उससे ऊपर विधायक और फिर सांसद। अब जो नए ये जनप्रतिनिधि हैं वो किस तरह का सुधार गांव में करा रहे हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। अच्छा, आप बताइए, अब ग्राम प्रधानी तो गई, उसकी जगह 1980 के बाद से अब पार्षद बनते हैं, विधायक बनते हैं, सांसद बनते हैं। कितना डेवलपमेंट इनकी तरफ से कराया जा रहा है, या वो क्या कहते हैं जब आप अपनी समस्याओं को लेकर जाते हैं? समस्या हम कहते हैं, हमारे यहाँ गंदगी इतनी है कि हमारी गली के अंदर भी कूड़े को उठाने के लिए 15 दिन में आते हैं। उनसे बोलो तो एमसीडी वाला जो यहाँ मैन बैठा रह के सफाई वाले के ऊपर, वो कहता है मेरी कंप्लेंट कर रहा हूँ। दूसरी जो पानी आता है शाम को 15 मिनट पानी देते, 15 मिनट में गंदा ही आता। उनसे यहाँ जेई से बोलते हैं कि आप ये कैसा आ रहा है, कि मैं देखूँगा, फिर सुनता नहीं है। आज तक हमारे यहाँ गांव में जो जेई बैठे हुए बाहर ऑफिस में, गाजीपुर है हमारे यहाँ जेई बड़े बड़े बैठते, आज तक हमारे गांव में वो आए नहीं है देखने के लिए। जब भी कंप्लेंट जाते हैं उनको आना चाहिए, यहाँ मीटिंग करें। एमसीडी वाले नहीं आते बिल्कुल भी। सफाई के हमारे बच्चे बीमार हो रहे हैं बहुत ज़्यादा, कोई बोलने वाला नहीं, कोई सुनने वाला। विधायक के द्वारा फ़ोन करो वो नहीं सुनता, निगम पार्षद है वो नहीं सुनते, सबको बेस उतनी है। एक हमारे गांव के अंदर सबसे बड़ी सुविधा ये है कि इनने जो सीवर डाले थे सरकार ने, वो सीवर खाली 1 फुट का डाला था, मेन भी 1 फुट का ही है। उसमें पानी कैसे जाए, गंदी कैसे जाएगी। दूसरी बात है, फिर मैंने खुद एक दफ़ा देखा था कि सीवर का ढक्कन उठा रहे थे, उसमें केबल के तारों डाल रखे, 1 फुट के पाइप में केबल के तार भी है। अब केबल के तार में कुछ भी चीज़ फंसते हुए पानी रुक जाता, उबलता है। अगर हम निकलते हैं गांव के तो बच्चे निकलते हैं स्कूल को लेके जाते हैं, अगर लेता है गंदगी इतनी हो जाती है कि निकला नहीं जाता उसे, कभी बच्चा फिसल भी जाता, गिर भी जाता है। अच्छा, ये सीवर लाइन जो डाली गई थी, जो आप बता रहे हैं, वो कब डाली गई थी, और क्या अब जब नई सरकार बनी है तो उससे आप ये मांग करेंगे कि जो सीवर सिस्टम है इस पर सुधार किया जाए? ये जो हमारे यहाँ सीवर लाइन थी, ये 2009 में डली थी। उसके बाद में कुछ गली हमारी रह भी गई थी, जिनके लिए जब बोल दिया गया डलेगी, उन गली में आज तक सीवर नहीं डले। जो है हमारे 10% ने सीवर के खोल रहा के वो भी बोल रहे हैं, और जबकि पाइप बड़ा होना चाहिए, 12 इंची है। कई बार हमने शिकायत भी कर ली, कोई सुनने वाला नहीं है। ये सबसे बड़े पाइप बड़े वाले होने चाहिए, मेन सारी गली में होनी चाहिए। सबसे मेन मुद्दा सफाई का, यहाँ सफाई वाला कोई नहीं है सुविधा। यहाँ फ़ोन कर लो, कुछ कर लो, विधायक से बोलो वो नहीं सुनता, निगम पार्षद है वो नहीं सुनते, ज़्यादा बोलते हैं हम तो कहते तुमने हमें वोट दी थी क्या। ये कहानी हो रही है, कोई सुनने वाला नहीं है। और सबसे बड़ी बात यह है, जो एमसीडी वाले अधिकारी वो क्यों नहीं आते हमारे गांव में, क्यों नहीं आकर चेक करते सफाई को आकर, उसको आकर। अच्छा, आप कह रहे हैं कि जनप्रतिनिधि कहते हैं कि आपने वोट नहीं दी। अब यहाँ तो कांग्रेस के भी रहे हैं, बीजेपी के भी, आम आदमी पार्टी के, तो किसी को तो वोट दी होगी। बीजेपी वाले को वोट दी थी, विधायक को आम आदमी पार्टी को वोट दी थी, तो कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। ज़्यादा कहते हैं हम उनसे, उसमें तड़ी में अपने वो यूँ कहते जाओ कर लो, कहाँ करो कंप्लेंट, हमारी हम नहीं करते कुछ भी। निगम पार्षद है वो सुनने के लिए नहीं है। निगम पार्षद को हम इसीलिए मोदी की वजह से भाजपा को लेकर आई थी अपने निगम पार्षद में, भाई काम सही होएगा, कुछ भी नहीं हो पा रहा यहाँ। बिल्कुल, आज लोक पंचायत में हम दिल्ली के गांव में आए थे, दलूपुरा गांव में यहाँ हम आए हैं, और जो समस्याएं हैं, यदि गांव की हम बात करें तो गांव में जो नोएडा के गांव हैं उनकी बात करें, और आज जब हम दिल्ली के गांव में आए हैं तो समस्याएं कमोबेश एक जैसी ही हैं, सिर्फ उनकी शक्ल बदल गई है। अब आप सोचिए कि एक तरफ तो देश को विकसित करने की बात की जा रही है, दूसरी तरफ देश की राजधानी दिल्ली के गांव जो हैं वो ही
दुर्दशा झेल रहे हैं और उपेक्षा झेल रहे हैं सरकार की, जैसा कि जो लोग हैं यहाँ के वो दावा कर रहे हैं। तो ये थी दलूपुरा गांव की बात। फिर लोक पंचायत में किसी नए गांव की समस्या और गांव के बदलाव को लेकर फिर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए नमस्कार।